those points. Comrade Presidium and comrades, এই সেশনে একটু আগেই শুরু হয়েছে, আমি আর একটা সেমিনারে ছিলাম, একসঙ্গে দুটো মিক্স করে দিয়েছে এরা। তো আমি শুনলাম কমরেড বেবি আমাদের যুব आंदोलन इतिहास বলেছে। बेबी ने किसान यूथ मूवमेंट के इतिहास ने बताया। कॉमरेड राजेश ने जो आर्थिक नीति जो युवा को ऊपर हमला कर रहा है वो आर्थिक नीति को एक्सपोज किया है, और सलीम साहब अपना अनुभव को बात का है। तो मैं उस सब बात में दोहराने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आज हमारा युवा आंदोलन के सामने हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि हम लोग जब युवा आंदोलन भारत में किया था उस समय में जो माहौल था आज वो माहौल नहीं है, ये बात सही है। और उस समय जो आंदोलन में स्लोगन लड़ाई से उतार के आया था वो स्लोगन हमारा देश का युवा पीढ़ी को प्रभावित किया था, ये बात सच है। और जब हमारा स्लोगन था सबको शिक्षा सबको काम, ये स्लोगन हिंदुस्तान के पूरा हिंदुस्तान के नौजवान को दिमाग में काफ़ी असर डाला था। हर जगह में इस स्लोगन का गूंज हम सुनते रहते थे। मगर आज के जो परिस्थिति है काफ़ी गहरा परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, स्लोगन ढूंढना पड़ेगा जो नई पीढ़ी का दिमाग को प्रभावित कर सके, उसके अंदर आशा का किरण जला सके, उसको संघर्ष में उतारने के लिए उत्साह उसके अंदर तैयार हो सके। हम लोग यही चाहेंगे। आज का युवा पीढ़ी के सामने ये है सबसे बड़ा सवाल। पहले तो आपको यंग माइंड जो है, यंग माइंड को कैसे आप प्रभावित करेंगे, ये आपको कॉन्फ्रेंस में तय करना पड़ेगा। बिकॉज यंग दे हैव देयर ओन माइंड, और ওরা কল্পনা করে, ওরা ভবিষ্যৎ ওদের সামনে পুরো পড়ে আছে, সেই নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তাহলে যুব মানুষের যে ইয়াং মাইন্ড আমরা যুব আন্দোলনে কিভাবে তাকে প্রভাবিত করব, কোন প্রশ্ন তুললে, কোন বিষয়ে আলোচনা করলে, কোন বিষয়ে যুবকদের মধ্যে কাজকর্ম করলে যুবক যুবতীদের আমরা তার ইয়াং মাইন্ডকে আমরা প্রভাবিত করতে পারব, এ আপনাদের খুঁজতে হবে। আমি প্রশ্ন কতগুলো রেখে যাচ্ছি, এ প্রশ্ন খোঁজা আপনাদের কনফারেন্সের দায়িত্ব। এই যে প্রথম প্রশ্ন, যুব মন কি করে আপনারা দখল করবেন, তার উত্তর আজকে আপনাদের খুঁজতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে ইমোশন, যুব সমাজের একটা যুবকের ধর্ম, ভাবাবেগ। সেই ইমোশন আজ কি হচ্ছে, ইমোশনকে রাইটিস্ট ফোর্স তারা কবজা করছে, গোটা পৃথিবীতে করছে। যেখানে ফ্যাসিস্ট নিও ফ্যাসিস্টরা, যেখানে বেরোজগারি তারাই সৃষ্টি করছে, ক্যাপিটালিজম। আবার সেই ক্যাপিটালিজমের রক্ষক যারা নিও ফ্যাসিস্ট তারা আবার যুবকদের বেকারির কি ব্যবহার করে যুবকদের প্রভাবিত করছে। বেকারদের বলছে জার্মানির জন্য ইহুদেরা দায়ী, ইহুদের জন্য স্প্যানিশরা দায়ী। এখানেও যেমন বলছে এখানে চাকরি নেই কারণ মুসলমানরা সব চাকরি নিয়ে নিচ্ছে, তাই হিন্দুরা পাচ্ছে না। অর্থাৎ অভাবটা তারাই সৃষ্টি করছে এবং সেই অভাবটাকে তারা ব্যবহার করছে তাদের স্বার্থে। অর্থাৎ ইমোশনটাকে তারা রাইটিস্টরা ব্যবহার করছে। আমাদের যুব ফেডারেশনকে সেই ইমোশন কি করে আমরা वो जो भावावेग है, भावात्मक जो सोच है नई पीढ़ी के दिमाग के अंदर, ये इमोशन को कैसे राइटिस्ट विंग प्रभावित कर रहा है, हमको उसको काउंटर करने के रास्ता ये कॉन्फ्रेंस को ढूंढना है। हम कैसे नौजवानों के इमोशन को प्रभावित कर सकते, ये दूसरा सवाल आपको ढूंढना पड़ेगा। तीसरा है कि जो नियोलिबरल व्यवस्था आया है, ये युवा के अंदर कंज्यूमरिज्म का, जो भोगवाद का
ओर खींच रहा है। सबके अंदर क्षमता नहीं है मगर भोग करने की इच्छा, क्षमता नहीं है खरीदने का मगर भोग करने की इच्छा जगा रहा है। ये है नवोदारवाद नीति का तीसरा हमला है। ये हमारा अंदर ये कॉमर्स कंज्यूमरिज्म का होड़ चल रहा है। और नौजवान हमारा बात ना सुन के कैसे वो कंज्यूमरिज्म के पीछे उसका इच्छा पूरा हो सकते, कंज्यूम कर सके, उसलिए सब भूल के उसी के पीछे भाग रहा है। तो हमको कंज्यूमरिज्म का जो मानसिकता है इसके खिलाफ किस आवाज से हम उसके दिमाग में फिर ये कंज्यूमरिज्म चाहने से मिलेगा नहीं, जैसे मिल सकता उसी को रास्ता किया है। वो रास्ता में कंज्यूमरिज्म का जो भावात्मक सोच है उसको हमको बदलने का कोशिश करना पड़ेगा। ये आपको हमारा सम्मेलन में ये जवाब को ढूंढना पड़ेगा। चौथा है जो हमारा फ्री माइंड है। नई पीढ़ी अपना दिमाग को फ्री रखना चाहता है, उसका सोच है, सपना है, सभी नया है। और वो नया को प्रकाश करने के लिए उसका जो फ्रीडम चाहिए, उसका आजादी चाहिए। मगर इस आजादी फ्रीडम ऑफ माइंड को खत्म करने के लिए ये सरकार, आपको शशि जी का भाषण आप सुने हैं, किस तरह हमारा यंग माइंड को, वो जो फ्री माइंड है, वो फ्री माइंड को किस तरह खत्म करने के लिए ये सरकार संविधान, हमारा विषय, हमारा जिंदगी का हर पहलू को कलुषित करके, प्रभावित करके हमको पीछे ढकेल रहा है। तो इसलिए इस फ्री माइंड को हमको कैसे नौजवान को हम समझ सकता, जब इंसान हो तो हैवान नहीं हो, जानवर का मन नहीं होता, उसके लिए फ्रीडम का जरूरत नहीं है, वो फ्री है जंगल में। मगर तुम्हारा फ्रीडम आज नहीं होगा तो इंसान तुम नहीं हो सकता। उसका अंदर इंसानियत का भावना पैदा करना है तो उसके अंदर फ्रीडम का भावना को हमको जागृत करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा, किस तरह आप करेंगे, इसको योजना आपको कॉन्फ्रेंस में तैयार करना पड़ेगा। चौथा है, आज हमारा दुश्मन जो विभेदात्मक डिविसिव जो सारे हथियार, हथकंडा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म के नाम पे बांटना, जात के नाम पे बांटना, भाषा के नाम पे बांटना, क्षत्रियता के नाम पे बांटना, ये जो बांटने का जो साजिश कर रहा है, ये हमारा सामने हमारा विकल्प होगा यूनिटी का सोच ले जाना। वो बांटने का सोच उसका मुख्य काम है। हमको यूनिटी के और नौजवानों को ढकालना है। तो कैसे हम यूनिटी का आवाज उठाएंगे? हमारा समय उठा था, हमारा समय पहले डिविसिव मूवमेंट हुआ था, आसाम में, पंजाब में, खालिस्तानी सब हुआ था। मगर उसके खिलाफ हम नेशनल इंटीग्रेशन कैसे उसको सामने लेके गया था और उसी के जरिए हम कैसे कोशिश एक किया था यूनिटी का सोच कर लेना। आज हमारा नौजवान के सामने सबसे बड़ा खतरा है डिवीजन, जात, धर्म, भाषा के नाम पे। इससे हम नौजवान को किसी तरह कैसे उससे बात करें, किसी बात में उससे बात करके उसको समझाएं, उसको कन्विंस कर पाए और उसी तरह एक्शन करें। एक्शन के बिना सिर्फ बातों में ये समझाना संभव नहीं है। तो आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। डिविसिव फोर्सेस जो है, कैसे ये डिविसिव फोर्स के खिलाफ नौजवान सभा एक विकल्प है, एक यूनिटी का वार्ता लेके आया है। कैसे उस यूनिटी को आप स्टैब्लिश करेंगे, वो आपको सम्मेलन में इसको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारा जो ये सब जो मैं बताया, ये सब के खिलाफ हमारा लड़ाई एकमात्र रास्ता है। हमारा सामने और कुछ पूंजी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लड़ाई लड़ना है। और लड़ाई को खत्म करने के लिए जितना भी कोशिश करें, हमको लड़ना ही पड़ेगा। और लड़ने के लिए हमको डरने से लड़ाई नहीं होगा, पीछे हटने से हमको लड़ाई नहीं होगा। हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हमको अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बगावत करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। ये बगावत के बिना नहीं होगा। कुछ भी बोला, आज के वो जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है कि सेडिशन, क्यों? जो हमारा कोई इच्छा प्रकाश भी करे, कोई बगावत करे, वो देशद्रोही है। मगर आज हमारा देश आजाद है, यहाँ देशद्रोही का सवाल नहीं है। यहाँ नीति के खिलाफ बगावत करना हमारा धर्म है। हम बगावत नहीं करेंगे, हम खत्म हो जाएंगे।
इसलिए जो हमको बट रहे हैं, जो हमको तोड़ रहा है, जो हमको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके खिलाफ हमको बगावत करना ही पड़ेगा। और ये विद्रोह युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाला दिन के लिए एक सही रास्ता होगा। ये भी, इसको भी आपको चर्चा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा चाहिए ब्रॉडेस्ट यूनिटी। हमारा दुश्मन के खिलाफ एकता बहुत बड़ा हथियार है, हम अकेला नहीं कर सकता। हम 500 किसान संगठन इकट्ठा किया था, 500, और एक साल हम एक साथ रहा। हमारा देश में 5 लोग एक साथ चल नहीं सकता, एक हफ्ते में 5 लोग 5 हिस्से में बढ़ जाता है, मगर हम 500 संगठन एक साथ एक साल 380 दिन रास्ता में बैठ के मोदी को जुल्म को झेला था। तो ये संभव है, ये हम प्रमाण कर दिया संभव है। और हमारा अंदर क्या है, हमारा अंदर छुआछूत है, हम उसको नहीं लेंगे। वो टेढ़ा है, वो मोटा है, वो लंबा है, ये छोटे हैं, ये सब बोने हैं, ये सब करके हम अकेला क्रांतिकारी है। अकेला क्रांतिकारी, आप अकेला ही खड़ा रहोगे और रास्ता में आपको पीट पीट के खत्म कर देगा। आज अकेला नहीं कर सकता। हमारा अंदर जो डिविसिव सोच है, जो हमको चुनने का सोच है, अब चुनने वाला कौन होता है? जो लड़ाई में आएगा उसको लेना पड़ेगा, और उसके एकता बंद लड़ाई आपको बचा सकता। हमारा अंदर जो संकीर्णता है, जो हमारा अंदर जो सेक्टेरियनिज्म है, वो सेक्टेरियनिज्म जब तक रहेगा हम व्यापक मोर्चा नहीं बना सकता। और जिस तरह फैसीवाद का विकास हो रहा है, फैसिज्म के खिलाफ जो लड़ना चाहेगा उसको हमको साथ देना पड़ेगा, उसको साथ लेना पड़ेगा। हम उसको कोई छुआछूत नहीं कर सकता। ये भी आज के एक लड़ाई के एक मंत्र के रूप में हमको अमल करना पड़ेगा। ये भी हमारा सामने एक सवाल है। इसके साथ साथ हमारा नौजवान का धर्म होता है इंस्टेंट रिएक्शन करना। कुछ घटना घट गए, सबसे सेंसिटिव यूथ है, इंस्टेंट रिएक्शन करना। हाँ, मैं देखता नहीं आजकल, हमारा जमाना में क्या होता, दुनिया में कोई जगह में कोई घटना, कोई जगह में, पूरे दुनिया में कोई भी घटना घटे, शाम को सुबह 50 नौजवान रास्ता में है, हर मोहल्ले में है, हर जिला में है, हर राज्य में। कोई ऑर्डर का इंतजाम नहीं था कि हमको ऑर्डर आया राज्य कमेटी से, जिला कमेटी से, तब हम करेंगे, नहीं है। वो यूथ समझता है कि आज एक अन्याय हुआ, काल सुबह हमको रास्ता में इसको आवाज इसके खिलाफ उठाना ही है। इंस्टेंट रिएक्शन इज द नेचर ऑफ द यूथ, धर्म है जवानी का, जवानी का धर्म है। आज इंस्टेंट रिएक्शन हम देखता नहीं, घटना हो जाता है, दिन का दिन बीत जाता है, मगर उसके लिए कोई आवाज नहीं उठता है। जब नौजवान आवाज उठेगा, उठाएगा, धीरे धीरे दूसरे लोग उस आवाज में शामिल हो सकता। इसलिए हमको इस लीड, इंस्टेंट रिएक्शन का लीड हमारा नौजवान आंदोलन का एक बहुत बड़ा पहलू है। आज आप कर नहीं रहा है, काल कैसे करेंगे उसका योजना आपको कॉन्फ्रेंस में तैयार करना है। और आखिर में जो और एक जो बात है, हमको कुछ भी काम करना है। हम बोलता था DOFI का कार्यक्रम जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, एनी वर्क अंडर द सन, सभी यूथ का वर्क है। चोरी, डकाती, छिनताई, बलात्कार, गुंडागर्दी, ये सब छोड़ के बाकी जो कुछ काम है, 1000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता, सब काम नौजवान आंदोलन का काम है। इस तरह जब करें तभी हम नौजवान को प्रेरित कर सकता, और ये कर सकता है आपका ग्रामीण कमेटी। जो भी समस्या होगा वो उसी के आधार पर उसको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम जाता था पहले, आजकल एक उदाहरण हमारे सामने आप कॉन्फ्रेंस में आया, देखा पेंडेमिक के समय जब खतरा पैदा हुआ, नौजवान का एक हिस्सा किस तरह रेड वॉलंटियर के नाम पे पूरे दुनिया का नजर खींचा, आम नौजवान को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, प्रेरित किया। तो ये जो है मल्टीफेरियस एक्टिविटी के एक ही है, ऐसा हजारों काम है। हमारा हर गांव में देखोगे लोग का मुश्किल है, अस्पताल जाने के लिए कोई लोग नहीं है, मर गया कंधे में लेके जा रहा है, रिक्शा में जाने का पैसा नहीं है। कुछ भी बीमार लोग को कि कैसे हम अस्पताल में पहुंचे, कोई जो हमारा जो भी काम होता था, जो हमको रिफॉर्म भी काम बोलते हैं, सारे रिफॉर्म का काम DOFI करता था। कॉलेरा वैक्सीन देना है, DOFI सामने है, बस स्मॉल का पैसा देना है, करना है। आज भी सब बीमारी है, हम नहीं, क्यों हम नहीं,
क्यों सब हम छोड़ देता है कुछ कर्मचारी के ऊपर? इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता लोगों के पास। जो सुविधा है वो लोग के पास पहुंचाने का काम हमारा है। हर तरह का जो भी तकलीफ होगा, हम देखता था लोग लड़की को शादी दे नहीं कर सकता, हम नौजवान इकट्ठा हुआ होके उसको चंदा उठा के मदद करता था। परिवार का मर गया, वो शमशान में जाने के लिए उसका पास लोग नहीं है, नौजवान सवा चला जाता था उसको डेड बॉडी लेके शमशान में जाना। तो कोई काम आसमान के नीचे जो काम जनता को मदद करने वाला होता है, ऐसा कोई काम आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और वो काम कैसे करे आप, उसी का जब मुताबिक काम करेंगे तब जनता का दिल जीत सकता। सिर्फ स्लोगन से दिल जीत नहीं जा सकता, कार्यक्रम से, जनता को साथ देने से, उसका भावना के साथ अपना को मिला के, उसका दुख दर्द के साथी बन के हम उसको प्रभावित कर सकता। तो ये जो हमारा नहीं है, आजकल हमारा सोच में डिस्टेंस है, हमारा सोच में कुछ जो एफिनिटी होना चाहिए इंसान के लिए, इसका कमी है। गरीब के लिए हमारा कोई बहुत साथी है, उसको दर्द नहीं दिखाई देता है, इसलिए गरीब हमसे दूर चले जाते हैं। बहुत जगह में गरीब हमसे दूर चला गया। आज सबसे बड़ा यही है कि गरीब ही सबसे ज्यादा लड़ता है, सबसे ज्यादा मरता है, और वही गरीब हमसे छोड़ के चले जाएंगे तो आप लड़ाई, मुट्ठी भर मिडिल क्लास लोग वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते। कि गरीब के साथ हमारा जो दूरी है, कैसे गरीब के साथ दूरी को पूरा किया जाएगा। राजनीतिक ताकतों में भी ये कमजोरी दिखाई दिया है। आज राजनीतिक ताकतों भी गरीब के पास नहीं जाता, स्टेटमेंट देता है, सिर्फ मैदान में नहीं दिखाई देता। तो गरीब के साथ एक साथ होने का जो काम है, ये नौजवान पीढ़ी को लीडरशिप देना पड़ेगा। काम के लिए आपको सोचना पड़ेगा कैसे करोगे। साथ साथ हमारा जो कुछ काम भी स्ट्रगल के बिना नहीं होगा। स्ट्रगल ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये बात विश्वास करके आपको उसी के मुताबिक स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल गांव में हो सकता, ब्लॉक में हो सकता, जिला में हो सकता, राज्य में हो सकता, केंद्र में हो सकता। जहां भी अन्याय है वहां भी लड़ाई है, जहां भी अन्याय है वहां भी लड़ाई है। और उस लड़ाई के सामने सफेद झंडा लेके युवा फेडरेशन सामने है। ये परिस्थिति पैदा करना आज जरूरत है। हमारा देश को जनवाद को बचाना है, देश को एकता को बचाना है, इसको दुश्मन को हटाना है, फैसीवाद को रोकना है। तो युवा समाज को ये काम करने के लिए तैयार करना हमारा काम है। आज आपका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 11वीं कॉन्फ्रेंस के सामने ये सारे सवाल आपका मुंह देख रहा है, सारे सवाल आपको देख रहा है। आप इसको सवाल के सामने खड़ा होंगे या सवाल देख के भाग जाएंगे। आज यही सवाल एक कॉन्फ्रेंस के सामने है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप कल्पना आपका एक हथियार है नौजवान को, इमेजिनेशन नौजवान का हथियार है, इमोशन नौजवान को एक हथियार है। आज अपना कल्पना, अपना इमेजिनेशन, इसको इस्तेमाल करके ये जो सब सवाल आपको सामने आ रहा है, इसको कैसे मुकाबला करेंगे, आपका कॉन्फ्रेंस का जिम्मेदारी है। इसको जवाब ढूंढ के उसी के लिए कार्यक्रम तैयार करना और उसी तरीका से आप ये समाज को बदल सकता, अपना लड़ाई को आगे बढ़ा सकता। ये मेरा अपील है। आप लोग हर दिमाग में ये पावर है, हर दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा और हर हाथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरह पूरा जगह में, हर जगह में DYFI, जहां हम देखो हर काम में DYFI, ये एक परिस्थिति पैदा करके आप युवा आंदोलन को आगे बढ़ा सकता, जन आंदोलन को ताकत दे सकता, दुश्मन को आपको कॉर्नर कर सकता, इवन उसको हरा भी सकता। ये आज सवाल आपके कंधे पे है। ये जिम्मेदारी आप इस सम्मेलन निभाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूं। Comrade Avoy, Comrade Rahim, Comrade will facilitate Comrade Hananda. Our former General Secretary, Comrade Tapas Sinha, the greet the conference. Welcome, Comrade.
Comrade Presidium, member of steering committee, our former leader, Comrade Ananda, Comrade M.A. Baby, I think Rajesh, not now present here, M.B. Rajesh, and our friends coming from Cuba, and all of our friends, all delegates coming from different state of our country. So we are proud. Red salute and greetings all of you. So I am very happy. Second time in West Bengal State Committee organized historical DYFI All India Conference. हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हमारे DYFI की क्रांतिकारी साथियों सबको अभिवादन, धन्यवाद, लाल सलाम। साथियों, we DYFI already discussed our leader, history of DYFI, youth. You know, is a very important stage of our life, very important. Throughout the world, youth played glorious role, fight against imperialist force and independence movement. In our country also, 190 years, youth basically sacrifice her life. Long history, youth movement in our country, even throughout the world, fight against imperialist forces, fight communal against communal forces, and our DYFI, Comrade MBB explained the history. 1925, Bhagat Singh formed Naujawan Bharat Sabha. And 1931, Bhagat Singh Sukhdev Rajguru hanged, we know. After independence, various type of state from the youth organization. DYF in West Bengal, Tripura, Assam, Socialist Youth Federation, Kerala, Tamil Nadu, and other states, Andhra Pradesh Janapajatantram Yuva Sangam, Punjab Naujawan Bharat Sabha. So all youth organization, those who are same ideology assemble 1980 Ludhiana Conference. DYF to DYFI, Ludhiana Conference, first conference, and now 42 years over. Second conference, Calicut, third conference, Madras, fourth conference, Mumbai, fifth conference, Kolkata. Just I mentioned fifth conference. This conference time in West Bengal, salute to State Committee, West Bengal State Committee, very challenging situation. You know, West Bengal अभी बम मोर्चे का सरकार नहीं है। जिस मौका में हमारा नौजवान साथी DYFI साथी हर दिन संघर्ष करते करते खून में रास्ता लाल हो जाता है, इसी टाइम में ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन करना बहुत चुनौती है। और जब फिफ्थ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी टाइम जो समाजवाद का सपना देख के हम लोग DYFI में शामिल हुआ,